पहलगाम अटैक का बदला लें तो हम किससे लें। प्यारे देशवासियों, मित्रों, आज जरूरी जानकारी में मैंने यही विषय लिया है और जानकारी इकट्ठा किया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। ये एक ऐसा आतंकवादी अटैक था जहां पर में निर्दोष लोगों को, सैलानियों को, पर्यटक को धर्म पूछकर मारा गया। 2 विदेशी नागरिक भी मरे और मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या था। अगर दम था आतंकवादियों के अंदर तो वो हिंदुस्तानी मिलिट्री से लड़ता, वहां पर अपनी दम दिखाता। क्या एक आम जनता किसी भी आतंकवादी के AK-47, AK-56 का क्या जवाब दे पाएगा? क्या AK-56 के सामने क्या एक आम जनता जो अपनी दिन रात किसी MNC या किसी कॉरपोरेट ऑफिसेज में काम किया, टैक्स भरा, कुछ पैसे जमा किया, फिर वो अपनी छुट्टी बिताने गया, कोई शादी का 6 दिन ही हुआ था और वो गया घूमने के लिए, और जिस लड़की की शादी हुई 6 दिन पहले उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी, वो सब खुशियां मनाने गए थे। हम कोई मिलिट्री नहीं थे, हम आम जनता थे। हम तो टैक्स पे करते हैं और किसी को भी टैक्स पे करेंगे, लेकिन हमें क्यों मारा? दम है तो आप हिंदुस्तानी मिलिट्री का सामना करते। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि बदला किससे लें, आतंकवादी से या फिर पाकिस्तान के मुसलमान जनता से, हिंदुस्तान के मुसलमान जनता से बदला लें तो हम किससे लें? पहलगाम का बदला हम किससे लें? तो याद रखें, हम आपको जानकारी इकट्ठा किए हैं कि इस बार ना तो सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ होने वाला है, ना ही ये कैंडल मार्च निकालने से। हिंदुस्तान के मुसलमान भी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं इस हमले के विरोध में। हर एक व्यक्ति हिंदुस्तान का स्तब्ध है, खून के आंसू रो रहे हैं। निर्दोष जनता ने क्या बिगाड़ा? क्या कल हम अपने खेत, मैदान, बगीचे में घूमने जाएंगे तो क्या एक आम जनता सिक्योरिटी लेकर जाएंगे? क्या हम कोई मंत्री थे? क्या हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री थे जो हमें मरने से डर था? भाई, हमें तो मरने से डर ही नहीं लगता, क्योंकि हम आम जनता यही सोचते हैं कि हमारी किससे दुश्मनी है, ना किसी के मिलिट्री से, ना किसी आतंकवादी से। फिर हमें क्यों मारा गया? तो क्या कैंडल मार्च निकालने से आप बदला ले लोगे? क्या हिंदुस्तान में बैठे हुए जितने मुसलमान हैं, मानता हूं उसमें से कुछ स्लीपर सेल हैं, आतंकवादियों के मददगार हैं, लेकिन उसके कारण क्या हम पूरे मुसलमान हिंदुस्तान में सारे मुसलमान का बाइकआउट करें, या फिर हम लोग उनके साथ गृह युद्ध करने लगे? यही तो चाहता है। असल में हमें बदला लेना है तो लेना है पाकिस्तानी मिलिट्री से, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री से पाकिस्तान के जनता भी परेशान है। वहां के जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब यही बात कहते हैं कि हमारी मिलिट्री को देखो, हमारी मिलिट्री 90% पाकिस्तानी बिजनेस पर कब्जा जमा रखा है। पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, वो कपास उगाता है, साबुन की फैक्ट्री खोला हुआ है, और पाकिस्तान की जनता विदेशों में जाकर भीख मांगती है और वो लाकर अपने देश में खर्च करते हैं, और उस टैक्स के पैसे से पाकिस्तानी मिलिट्री आतंकवादी कैंप चलाते हैं। उस कैंप में इन्हें, आज आप उस कैंप पर में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, 300 आतंकवादी को मार डालो, पुलवामा की तरह या उरी स्ट्राइक की तरह कर दो आप, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री कुछ ही दिन बाद फिर से एक कैंप शुरू कर देगा, क्योंकि मुसलमान में बच्चे ज्यादा होते हैं। कश्मीर से भी युवक जाएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, पाकिस्तान के भी हर घर से किसी न किसी से मांग लेंगे ये कि हमको दे दो, बच्चे दे दो, हम इसे बदला लेंगे। हाँ, कुछ अनपढ़ पाकिस्तानी मुसलमान जरूर है जो पाकिस्तान के मिलिट्री के सोच को समझता नहीं है, उसके इरादे को नहीं समझता है
कि वो किस तरह उसे बर्बाद कर रहा है। एक वीडियो था, उस वीडियो में क्या था कि एक रिपोर्टर पूछ रहा था, क्या आपने हिंदुस्तान के किसी लोगों को सऊदी अरब, अमेरिका में भीख मांगते हुए देखा? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, सब काम करते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नागरिक ही वहां भीख मांगने का काम करते हैं। तो ये जो अनपढ़ जाहिल पाकिस्तान के जो जनता है, वो लोग अपने पाकिस्तानी मिलिट्री पर नाज करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम पाकिस्तानी मिलिट्री को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाए? हाँ, यही एकमात्र रास्ता है। आप इसराइल में देखो, क्या इसराइल में कोई कैंडल मार्च निकलता है? क्या इसराइल में आपने कभी देखा है उसको 7 अक्टूबर को उसके यहां हमला करता है हमास, 1400 नागरिक को मार देता और 8 अक्टूबर से इसराइल बदला लेना और बमबारी शुरू कर देता है। लेकिन भारत किस बात के इंतजार में भारत सरकार बैठी हुई है? इस बात से कि पाकिस्तान के पास एटम बम है? जी नहीं, इसके पास कोई एटम बम नहीं है। इसके एटम बम छोड़ने पर पटाखे साबित होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा और मैंने भी जानकारी इकट्ठा किया है कि इसके परमाणु कार्यक्रम के जो साइंटिस्ट थे अब्दुल कादिर खान, वो अमेरिका गया था, वो इसलिए कि हमारी जान बचा लो, पाकिस्तानी मिलिट्री जान ले लेंगे, क्योंकि इनका परमाणु कार्यक्रम सफल हुआ ही नहीं था। कोई भी परमाणु बम बना ही नहीं और ना ही उसमें विध्वंस करने की क्षमता है। तो किस बात से डर रहे हो? 7 दिन, 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री पूरी दुनिया से गुहार लगाएगा कि हिंदुस्तानी मिलिट्री से बचा लो, पाकिस्तान को खत्म कर देगा। ये कुछ नहीं है इसके पास, ये मोहम्मद गोरी मिसाइल या गजनी मिसाइल, ये सब इसके किसी काम के नहीं है। इसकी कमर टूट जाएगी, इस 7 दिन के अंदर घुटने पर आएंगे और इस युद्ध के बाद तो पाकिस्तान खत्म, क्योंकि बलूचिस्तान, इसी युद्ध का सहारा लेकर बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि अफगानिस्तान दिली तौर से हिंदुस्तान के साथ हैं, वो भी तो मुसलमान है। मैं नहीं कहता हूं पाकिस्तान के मुसलमान चाहते हैं कि हिंदुस्तान से युद्ध हो, बस वो 10% जो अनपढ़ जाहिल है उसे छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान के पढ़े लिखे मुसलमान जानते हैं कि हमारी मिलिट्री ने हमें किस तरह गर्त में मिला दिया, पाकिस्तानी मुद्रा कहां गया। शायद ऐसा दिन आ जाए कि युगांडा और जिम्बाब्वे की तरह अमेरिकी डॉलर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को चलाने लगे। इस बात को आप लोगों को गौर करना है, भारतीय सरकार को गौर करना है। ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसके एक ही तरीका है हमें आतंकवाद से बचने का कि पाकिस्तानी मिलिट्री का कमर तोड़ दो, बड़े पैमाने पर इसको नुकसान पहुंचाओ, क्योंकि याद रहे आपको, पूरी दुनिया पर इंग्लैंड का राज था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद इंग्लैंड की कमर इस कदर टूटी कि वो सोच भी नहीं पाया भविष्य में कि हम पूरी दुनिया पर या भारत जैसे अपने उपनिवेश पर अपना शासन कायम रख सकें। कमर ही टूट गई, अपने में सिमट गया इंग्लैंड। सारे के सारे दुनिया के 75% कंट्री पर उसका कब्जा था और सारे कंट्री आजाद हो गए, कुछ नहीं रहा। वही करना है पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ। इसकी कमर टूटेगी नहीं, ये अपने ही जनता को लूट करके और फिर कैंप शुरू कर देगा। हमारे जांबाज सिपाही, हिंदुस्तान के मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, 200-300 आतंकवादी को खत्म कर देंगे, मार देंगे, किसी कैंप में को तबाह कर देंगे। लेकिन उससे फायदा नहीं हो जाने वाला है आपको, जब तक कि आप इसकी मिलिट्री की कमर ना तोड़ दो। इसके मिलिट्री के पास कुछ नहीं है, 4 युद्ध हिंदुस्तान से ये हार चुका है, लेकिन ढीठ है ना, अपनी जनता को चूस करके, टैक्स ले करके ऐश कर रहा है और बस भारत को दिखाता है कि हम तो कश्मीर लेकर रहेंगे। ठीक है भाई, आप पहले आटा ले लो, अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर लो, आप कश्मीर बाद में लेना। कश्मीर में तो देख ही रहे हो कि भारतीय सरकार ने सड़क, सुरंग, पुल, हॉस्पिटल, अन्य चीजें इतनी बेहतरीन कर दिया है, कॉलेज बनाया है, यूनिवर्सिटीज बनाया है, पर्यटन उद्योग इतनी तेजी पर आ गया था
कि सारे कश्मीर के लोग खुश हैं। अब 2-4% तो हर जगह गद्दार मिलता ही है, उसका क्या। लेकिन हमारी 150 करोड़ जनता इसी बात की मांग रखे कि कैंडल मार्च निकाल लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, और हिंदुस्तान में मुसलमान का बहिष्कार कर दो, बाइकआउट करो, पाकिस्तानी मुसलमान को बुरा कहो, इस सब से कुछ नहीं होने वाला। ये एकमात्र पाकिस्तानी मिलिट्री है जो पाकिस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता दोनों को तबाह करने पर तुली हुई है, दोनों को परेशान करके रखा हुआ है। और भारतीय सरकार किस बात से डर रही है? बस ये बात सोच रही है कि भारतीय सरकार युद्ध शुरू हुआ तो दोनों तरफ से जाने जाएंगी। ठीक है, जाने जाएगी, लेकिन आप बता दो, एक साल में आतंकवादियों से लड़ते हुए औसतन हमारे भारतीय मिलिट्री के 600 जवान शहीद हो जाते हैं। तो अगर हर साल हमारे 600 जवान भी शहीद हो ही रहे हैं तो 2-4 साल का मिलाकर के इकट्ठे हो जाए। और जनता की लें तो आतंकवादी अटैक से लेकर अन्य तरह के गतिविधि में हमारे देश में साल में 2000 लोग औसतन आतंकवादी अटैक में मारे जाते हैं। तो 5-10 हजार मर जाएं, क्योंकि कई जनता को मैंने वीडियो में सुना, देखा, कह रहे थे रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन मर लो, और अगर बच गए तो उसके बाद शांतिपूर्वक जिएंगे। अब 1948 का युद्ध, 1965 का पाकिस्तान से युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध, सब में पाकिस्तान हारा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ना हम पाकिस्तानी मिलिट्री को मजबूत छोड़ देते हैं। 71 में हमने इस्लामाबाद तक जीता, तो पीओके क्यों नहीं ले लिया हमने? क्यों नहीं उसके कब्जे वाला कश्मीर लिया? क्यों नहीं मिलिट्री को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया? नहीं तोड़ा हमने। इस बार और कुछ नहीं करना है। हमारे औसतन जवान साल में उतने शहीद हो जाते हैं जितने की युद्ध में मारे जाएंगे या शहीद होंगे। इसलिए अब भारत की जनता यही चाहती है कि सीधा कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोई आतंकवादी कैंप तबाह नहीं करना है। तबाह करना है तो पाकिस्तानी मिलिट्री को, पाकिस्तान के मिलिट्री को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना है। तब जाकर के ये पाकिस्तानी मिलिट्री आतंकवादी कैंप चलाने के लायक ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि आप देखोगे किस तरह पाकिस्तानी जनता भी परेशान है। पाकिस्तानी जनता के एक भी चुने हुए प्रधानमंत्री को ये पाकिस्तानी मिलिट्री उसको 5 साल भी किसी को नहीं पूरा होने देता। इमरान खान जेल में, शहबाज शरीफ अभी बात मान रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी कल जेल में डाल देगा, फिर इमरान खान को निकाल के ले आएगा। मतलब सारे प्रधानमंत्री भाई जनता के चुने हुए हैं, और जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री को तुम 5 साल पूरा नहीं करने देते, और पाकिस्तानी मिलिट्री सबको जेल में डालकर अपनी मनमानी करता है। तो मेरा यही कहना था कि पाकिस्तान जो है वो हमें छद्म युद्ध में आतंकवाद के जरिए हमारे निर्दोष नागरिकों को पाकिस्तानी मिलिट्री ऐसे ही मरवाता रहेगा। वो चाहेगा कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाए, उससे उसको फायदा होने वाला है। लेकिन नहीं, हमें असली किससे बदला लेना है वो मिल गया है। हमें पाकिस्तानी मिलिट्री से बदला लेना है पहलगाम अटैक का, और आगे से इस तरह के आतंकवादी अटैक ना हो उसका भी एक ही तरीका है कि पाकिस्तानी मिलिट्री को का कमर तोड़ दो, इसको बड़े पैमाने पर इसका नुकसान पहुंचाओ। क्योंकि पूरी दुनिया में ये सबसे बदनाम मिलिट्री है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले दुनिया में है। पूरी दुनिया में ये आतंकवाद का कैंप चलाकर और पूरी दुनिया में आतंकवादियों का सप्लाई करता है। ये इतना ढीठ और इतना निर्लज्ज मिलिट्री हमने नहीं देखा। मिलिट्री को देखते ही लोगों को सम्मान आता है, अपने देश के लिए लड़ता है। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री तो साबुन की फैक्ट्री चलाता है, रियल एस्टेट बिजनेस करता है, फ्लैट खरीदने बेचने का काम करते हैं। ये ऐसा कहीं होता है? ये तो एक बिजनेसमैन हो गए। जब हमारे किसी भी दुनिया के किसी भी मिलिट्री के जवान जब शहीद होते हैं तो हर व्यक्ति उसे एक
आदर सत्कार की दृष्टि से देखता है कि वो अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए जान दिया है। लेकिन नहीं, ये मिलिट्री उस लायक नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी मिलिट्री को बिल्कुल कमर तोड़ा जाए और इस पर आप अटैक करो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। एक हफ्ते के अंदर पूरी दुनिया से गिरगिरा रहा होगा कि हमें बचा लो, नहीं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को खत्म कर देगा। इसे तो पता है कि दुनिया युद्ध होने नहीं देगी, क्योंकि पाकिस्तान ने सबका कर्जा ले रखा है और सब का कर्जा वापस लेना है। इसलिए सारे देश चाहेंगे कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान ना मारे। अगर मारेगा तो ये और कर्जा मांगने लगेगा, कर्जा ना दो तो ये आतंकवादी बनाकर पूरी दुनिया के देशों में फैलाता रहेगा। इसलिए भारत को ये देखना नहीं है, दुनिया को इस बार। इस्राएल कभी देखता है उसके नागरिकों पर अटैक हो जाए तो देखता है? हमारे मिलिट्री के जवान शहीद हर साल होते हैं। चलो, मिलिट्री और आतंकवादी की लड़ाई है, दोनों निपट लेंगे। हमारी मिलिट्री बहुत ही सक्षम है, लेकिन निर्दोष लोगों को मारने के बाद भारतीय सरकार को सीधा पाकिस्तानी मिलिट्री को नुकसान पहुंचाना चाहिए, बड़े पैमाने पर पहुंचाना चाहिए और उससे बदला लेना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने यही जानकारी दिया कि पहलगाम अटैक का आप किससे बदला लोगे। आपको पहलगाम अटैक का बदला लेना है तो पाकिस्तानी मिलिट्री से लो। अगर हमने कोई गलत जानकारी दी, अगर हमने आपको कुछ गलत बोला तो कमेंट करना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।